हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस, आज आप लोग से मैं ये शेयर करूंगी मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस स्टोरी, या फिर ये बोलें आईवीएफ सक्सेस स्टोरी। देखिए, जब भी आईवीएफ का बात आता है हम लोग डर जाते हैं कि आईवीएफ इतना कॉस्टली है, कैसे करें। और देखिए, कॉस्टली तो है, ये तो मैं भी एडमिट करती हूँ कॉस्टली है, क्योंकि जब भी मेरा बार-बार आईयूआई फेल हो रहा था, फेल तो नहीं हुआ है, आईयूआई मतलब सक्सेस होता था, बट कभी बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होती थी, कभी मिस्ड अबॉर्शन होती थी। तो जब भी ये सब चीज़ें हम लोग झेलते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेस हो जाता है। डॉक्टर भी आपको कहीं न कहीं ये सजेस्ट करते हैं आईवीएफ के तरफ जाने के लिए। और मुझे भी याद है, जब मेरा 3 बार आईयूआई हो चुकी थी, तो 2 बार सक्सेस था, 1 बार सक्सेस नहीं रहा। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोले कि आप 2 हाँ, 2 मंथ गैप करके आइए, फिर बात करेंगे आगे क्या करना है। तभी मुझे पता चल गया था कि इसके आगे जो ट्रीटमेंट है वो कहीं न कहीं आईवीएफ है। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जिनका सक्सेस नहीं होता था, तो डॉक्टर उनको वही सजेस्ट करते थे आईवीएफ के लिए। तो तब क्या होता हुआ था, मतलब हम लोग भी कहीं न कहीं फाइनेंशियली मेंटली प्रिपेयर नहीं थे आईवीएफ के लिए। फिर उस टाइम कोविड आ गया। फिर हम लोग फिर मेरा गॉल ब्लैडर का स्टोन निकला, फिर वो ओटी हुआ। उसके बाद फिर 2 साल हम लोग छोड़ दिए, फिर नेचुरली कंसीव करने के लिए कोशिश किए, वो नहीं हुआ। फिर एक बार फिर मैं एक ऐसे बहुत सारे फ्रेंड थे जो मुझे इंदिरा रेफ़र किए। फिर इंदिरा गई, जाने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट किए। डॉक्टर तो आईवीएफ के लिए बोले ही हैं, क्योंकि उस टाइम ये था कि मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम था। मतलब बचपन जब भी पीरियड स्टार्ट हुआ है तब से पीसीओडी प्रॉब्लम। तो पीसीओडी प्रॉब्लम में क्या होता है, पीरियड्स इरेगुलर होता है, एक का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से मेरा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होता था और मिस्ड अबॉर्शन होता था। क्योंकि मेरा एक का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, मेरा एएमएच शायद 7 पॉइंट समथिंग था। तो मुझे बार-बार ये सब चीज़ें से मैं भी कहीं न कहीं थक चुकी थी कि इतना सारा स्ट्रेस एक बार आईवीएफ करके सब ख़त्म करती हूँ। मतलब कंटिन्यू वो सब मेडिसिन की वज़ह से मुझे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते थे। जब मैं नेचुरल कंसीव के लिए मेडिसिन लेती थी, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट। तो मैं भी कहीं न कहीं ये सोची थी कि एक ही बार में मैं ख़त्म करती हूँ ये सब चीज़ें। तो फिर ऐसा हुआ। फिर मैं इंदिरा गई, जॉब कर रही थी, उसको छोड़ दी। जब मुझे छोड़ना पड़ा, मैं इंदिरा गई, जाके वहाँ पे डॉक्टर से मिली, तो डॉक्टर मुझे बोले कि आईवीएफ के लिए। फिर मैं डॉक्टर से ये पूछी, मेरा ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है। डॉक्टर मुझे उस टाइम बोले कि आपका एक का क्वालिटी अच्छा नहीं है, जिसके वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। तो फिर मैं डॉक्टर से ये पूछी, अगर मैं आईवीएफ करती हूँ तो क्या मेरा एक का क्वालिटी सही हो जाएगा? ऐसा नहीं कि फिर आईवीएफ में भी मुझे वो सब चीज़ें झेलना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर बोले, आपका केसेस में वो सब चीज़ें आईवीएफ में होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं होता है, बट आपका केसेस में होने का चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। तो फिर मैं माइंड मेकअप की, फिर मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, एक बार मैं और आईयूआई करना चाहती हूँ। तो एक बार और आईयूआई इंदिरा में की, वो मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर मुझे स्ट्रेस हो गया कि 4 बार आईयूआई हो चुका है और कितना बार मैं करूँ आईयूआई, क्योंकि आईयूआई में भी खर्चा होता था। तो फिर हम लोग सोचे कि आईवीएफ की तरफ, सोचते-सोचते वहाँ पे 3 मंथ 4 मंथ चला गया, कि क्योंकि पैसा लगता है और उतना हम लोग फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो हम लोग को भी कहीं न कहीं और डिसाइड लेना, ये सब चीज़ें एक मतलब 1 मिनट में नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, सोचते हैं, समझते हैं, फिर कोई डिसीज़न लेते हैं। तो फिर हम लोग सोचे कि हाँ, आईवीएफ के तरफ जाना सही रहेगा। एज भी कहीं न कहीं हो रहा है, तब मेरा 31 था एज, जब मैं फर्स्ट आईवीएफ के लिए गई थी। तो फिर हम लोग आईवीएफ के लिए सोचे, आईवीएफ के लिए गए, बात करके फिर मैं, हाँ, वहाँ पे 2 स्टेप वाला पैकेज था, फिर मैं वो 2 स्टेप वाला पैकेज ली।
लेने का बाद फिर पिकअप हुआ। एम्ब्रियो 6 एम्ब्रियो बना। हम लोग के पास इतना मुझे तो आइडिया नहीं था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उस टाइम मेरे से भी गलती हुआ कि 4 एम्ब्रियो पैकेज में फ्रीजिंग था और 2 एम्ब्रियो हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था उसके बारे में। तो वो फिर गया। फिर बाद में पता चला कि एम्ब्रियो को अगर हम लोग फ्रीजिंग कर देते तो बहुत ही अच्छा होता। फिर मेरा फर्स्ट फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ। सब कुछ सही चला, इतना सही चला कि क्या बोलूँ। जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी, बेटा HCG 6000 आना, ट्विंस प्रेगनेंसी, फर्स्ट स्कैन में सब कुछ सही, बेबी का हार्ट बीट, ग्रोथ वगैरह एंटी स्कैन में सब सही। फिर पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, या फिर ये बोलूँ किसी का नज़र लग गया, ये सब चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। फिर भी उस टाइम मुझे भी कहीं न कहीं ये लगा कि पता नहीं किसी का नज़र लग गया क्या। फिर जब एनोमली स्कैन था, एनोमली स्कैन में पता ये चला दोनों बेबी का हार्ट में होल है। मैं इतना टूट गई कि क्या बोलूँ। अगर एक जन का होता चलो ठीक है, एक जन का है, एक जन सही सलामत है, पर दोनों का ही था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे फेटल इको के लिए बोले। फेटल इको जिस दिन करने वाली थी, अपॉइंटमेंट लिए थे, उसी दिन ही मुझे पेन स्टार्ट हुआ और मुझे पता नहीं था वो क्या पेन है। मतलब पेट में दर्द दर्द आ रहा था, फिर मतलब ठीक हो जाता था, आता था, ठीक हो जाता था। रात को होगा शायद 10 बजे। फिर फिर ऐसा होने का बाद पता चला कि वो मेरा प्रीटर्म डिलीवरी का पेन था। फिर वो प्रीटर्म डिलीवरी हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एडमिट किए, फिर प्रीटर्म डिलीवरी हुई और आ, एक बेबी गर्ल था, एक बेबी बॉय था। और मैं उसके बाद इतना टूट गई और आईवीएफ के ऊपर से मेरा भरोसा ही उठ गया। भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया, डॉक्टर के ऊपर से भरोसा उठ गया, आईवीएफ के ऊपर से भरोसा उठ गया, खुद का ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया। मतलब इतना मैं तो पूरा, मुझे लग रहा था मैं पूरा डिप्रेशन में चल गई 2-3 महीना तक। फिर थोड़ा थोड़ा उससे निकले। फिर चलो सबको ही मुझे समझाए कि और तो फ्रीजिंग है और टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है। फिर बाकी जो 2 फ्रीजिंग था थोड़ा टाइम लिए, फिर मेरा ये हुआ, मतलब लाइनिंग नहीं बन रही थी, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ था, 6 मंथ 5-6 मंथ हुआ था डिलीवरी को। फिर ऐसा हुआ, 2-3 PRP करना पड़ा। फिर सही सलामत मेरा ट्रांसफ़र हुआ और वो पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव आने का बाद फिर जब बीटा HCG टेस्ट हुआ 2700 था बीटा HCG लेवल, सब कुछ सही रहा। फिर मेरा एंटी स्कैन हुआ, उसमें सब कुछ सही था। फिर एनोमली स्कैन हुआ, उसमें सब कुछ सही था। फिर फेटल इको हुआ, वो भी रिपोर्ट सही था। फिर सब कुछ सही होने का बाद फाइनली वो दिन आया जब मैं माँ बनी। नवंबर 17 2023 था। वो दिन मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। इतना मैं श्याम बाबा, जो उनको मैं भरोसा की, उनके चरण पे खुद को मैं समर्पित की, तो मुझे ये खुशी मिली। ये मैं बिलीव करती हूँ, सच्चे दिल से मानती हूँ उनको। फिर वो दिन आया जिस दिन मैं माँ बनी और इतना मैं खुश थी। आज मेरा एक हेल्दी बेबी गर्ल है, यहाँ पे सो रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ और बहुत ही प्यारी है, क्यूट है। और इतना सारा दर्द जो मैं 8-9 साल से झेल रही थी, वो सब मैं भूल गई वो एक सेकेंड में, जब ओटी से इसको निकालें बाहर। मतलब जब डिलीवरी हुई उस टाइम मुझे लाके दिखाए, देखिए क्या हुआ है। तो मैं देखी बेबी गर्ल है, तो मतलब उनका हाथ से मैं ऐसे खींच के लाई, हक की, थोड़ा सा हक करने का बाद थोड़ा सा किस की। फिर वो लोग ले गए कि अभी ऑब्जर्वेशन में रखना है माँ बच्चा दोनों को। तो फाइनली वो दिन आया मेरे ज़िंदगी में और मैं अभी बहुत खुश हूँ अपने छोटी सी फैमिली के साथ, हैप्पी फैमिली।
तो गाइस देखिए, आप लोग को मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं तो आईवीएफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आईवीएफ में खर्चा है। तो और कुछ चीज़ें हैं, ये नहीं बोलूँगी मैं नेगेटिव चीज़ बोल रही हूँ, बट देखिए मेरे साथ क्या क्या हो गया। तो फिर भी लास्ट में मुझे सफलता मिली। तो आप तो आप ये सोच के कीजिए कि आपके साथ भी सब कुछ सही होगा। तो आईवीएफ सक्सेसफुल होता है, और बहुत सारे लेडीज़ का हुआ है। मेरे साथ भले ही ये सब हुआ है, लेकिन बहुत सारे लेडीज़ का इजीली सक्सेसफुल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो मेरे किस्मत में शायद ये सब दर्द था जो मुझे झेलना पड़ा। और मैं भगवान से प्रे ज़रूर ये करूँगी कि इसका किस्मत में भगवान ये दर्द कभी भी ना दे, सब कुछ सही रहे, और सबको एक हेल्दी बेबी हो जाए। तो गाइज़, अगर आज का मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।